नमस्कार, स्वागत है आपका पहाड़ प्रभात में। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे खबरों की ओर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का बीते कल 100वां एपिसोड प्रसारित हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री ने कई महानुभावों के नामों की चर्चा की, जिसमें से एक नाम प्रदीप सांगवान का भी था। प्रधानमंत्री ने हिमाचल के अलग अलग इलाकों में साफ सफाई के लिए हीलिंग हिमालय अभियान चला रहे प्रदीप सांगवान से बात की, जिसमें प्रदीप सांगवान ने अपने संघर्ष का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जो काम पहले 5 साल में करते थे, लेकिन 2020 के बाद से अब 1 साल में ही हो जाता है। सुनिए प्रधानमंत्री और प्रदीप सांगवान के बीच चल रही हुई मन की बात का यह अंश। आप को किस तरीके से उन्होंने बातचीत उनसे की, सुनिए। हर उदाहरण समाज में बदलाव का कारण बने हैं। समाज को प्रेरित करने का ऐसे ही बीड़ा प्रदीप सांगवान जी ने भी उठा रखा है। मन की बात में हमने प्रदीप सांगवान जी की हीलिंग हिमालयज अभियान की चर्चा की थी। वो फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। प्रदीप जी नमस्कार। सर जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद भैया। कैसे हैं आप? सर बहुत बढ़िया, आपकी आवाज सुनकर और भी अच्छी। आपने हिमालय को हील करने को सोची, हाँ जी सर। अभियान भी चलाया। आजकल आपका कैंपेन कैसा चल रहा है? सर बहुत अच्छा चल रहा है। 2020 से ऐसा मानिए कि जितना काम हम 5 साल में करते थे, अब वो 1 साल में ही हो जाता है। अरे वाह। हाँ जी सर। शुरुआत बहुत नर्वस हुई थी, बहुत डर था इस बात को लेके कि जिंदगी भर ये कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, पर थोड़ा सपोर्ट मिला और 2020 तक हम बहुत स्ट्रगल भी कर रहे थे। ऑनेस्टली लोग बहुत कम जुड़ रहे थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, हमारी मुहिम को इतना तवज्जो भी नहीं दे रहे थे। बट 2020 के बाद जब मन की बात में जिक्र हुआ, उसके बाद बहुत सारी चीजें बदल गई। मतलब पहले हम साल में 6-7 क्लीनिंग ड्राइव कर पाते थे, 10 क्लीनिंग ड्राइव कर पाते थे। आज की डेट में हम डेली बेसिस पे 5 टन कचरा इकट्ठा करते हैं अलग अलग लोकेशन से। अरे वाह। मन की बात में जिक्र होने के बाद आप सर बिलीव करें मेरी बात को कि मैं ऑलमोस्ट गिव अप करने की स्टेज पे था एक टाइम पे, और उसके बाद फिर बहुत सारा बदलाव आया मेरे जीवन में और चीजें इतनी स्पीड अप हो गई कि जो चीजें हमने सोची नहीं थी। सो आई एम रियली थैंकफुल कि पता नहीं कैसे हमारे जैसे लोगों को आप ढूंढ लेते हैं, कौन इतनी दूर दराज एरिया में काम करता है, हिमालय के क्षेत्र में जाके बैठ के हम काम कर रहे हैं, सॉल्टिट्यूड पे काम कर रहे हैं, वहां पे आपने ढूंढा हमें, हमारे काम को दुनिया के सामने लेके आए। तो मेरे लिए बहुत इमोशनल मोमेंट था तब भी और आज भी कि मैं हमारे देश के जो प्रथम सेवक हैं उनसे मैं बातचीत कर पा रहा हूँ। मेरे लिए इससे बड़ी सौभाग्य की बात नहीं हो सकती। प्रदीप जी, आप तो हिमालय के चोटियों पर सच्चे अर्थ में साधना कर रहे हैं और मुझे पक्का विश्वास है अब आपका नाम सुनते ही लोगों को याद आ जाता है कि आप कैसे पहाड़ों की स्वच्छता अभियान में जुड़े हैं। हाँ जी सर। और जैसा आपने बताया कि अब तो बहुत बड़ी टीम बनती जा रही है और आप इतनी बड़ी मात्रा में डेली काम कर रहे हैं। हाँ जी सर। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके इन प्रयासों से, उसकी चर्चा से अब तो कितने ही पर्वतारोही स्वच्छता से जुड़े फोटो पोस्ट करने लगे हैं। हाँ जी सर, बहुत। नहीं, अच्छी बात है। आप जैसे साथियों के प्रयास के कारण वेस्ट इज ऑल्सो ए वेल्थ, ये लोगों के दिमाग में अब स्थिर हो रहा है और पर्यावरण की भी रक्षा हो रही है और हिमालय का जो हमारा गर्व है उसको संभालना, संवारना, वो सामान्य मानवी जुड़ रहा है। प्रदीप जी बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जय हिंद। तो वहीं हिमाचल के अलग अलग हिस्सों में मन की बात कार्यक्रम को बूथ स्तर पर आयोजित करते हुए कार्यकर्ताओं ने सुना। जहां शिमला में नेता पक्ष जयराम ठाकुर ने कार्यकर्ताओं के साथ भराड़ी वार्ड में प्रधानमंत्री के 100वें एपिसोड को सुना, तो वहीं नाहन में सभी 563 पोलिंग बूथों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सुना। 2 तस्वीरें शिमला और नाहन की हम आपको दिखा रहे हैं। विशेष तौर पर जगह जगह इस तरीके के बूथ बनाए गए थे जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना गया। तो वहीं इधर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मन की बात के 100वें दिन पूरे करने पर बधाई दी, तो वहीं सीएम सुक्खू ने बीजेपी पर तंज कसा। सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि बिना रुके, बिना वादा के 100वां एपिसोड पूरा हो गया मन की बात का। और हमारे लिए सौभाग्य की बात है, भारतवासियों के लिए मन की बात एक ऐसा एक विषय बन गया है जिस प्रकार से
मैंने कहा कि जिस तरह से किसी वक्त रामायण और महाभारत को देखने के लिए लोग सारा काम छोड़ करके टेलीविजन स्क्रीन के सामने बैठते थे, और उसी तरह से मन की बात का ये कार्यक्रम आगे बढ़ करके आज पूरे देश के, दुनिया के लोगों के दिल दिमाग में बैठा है। और सबसे बड़ी बात इसमें जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी पूरे देश के अलग अलग राज्यों से, अलग अलग व्यक्तियों से, जिन्होंने अपने सामाजिक क्षेत्र में किसी न किसी क्षेत्र में बहुत बेहतर काम किया है और जो प्रेरणा देता है दूसरे लोगों को, तो ऐसे लोगों से बात करके उनका मनोबल भी बढ़ता है, उनको एक्सपोजर भी मिलता है। और एक्सपोजर के साथ साथ में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि उनके जीवन से लोगों को बहुत सारी प्रेरणा मिलती है। ये नरेंद्र मोदी जी का चुनाव नहीं, ये तो नहीं, वो तो मोदी जी के नाम पर वोट मांग रहे हैं, जबकि 5 साल उन्होंने कुछ नहीं किया, लोगों को ठगा। अब बोलते हैं 40,000 लीटर मुफ्त पेयजल देंगे। जब कारपोरेशन में भाजपा का कब्जा था, सरकार में भाजपा का कब्जा था, तब तो दे नहीं सके। अब फिर दोबारा से ठगने का काम कर रहे हैं। अब मोदी जी को छोटे से चुनावों में लाकर उनके नाम को भी खराब करने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं। मोदी जी का चुनाव 2024 में होगा, उस समय बात की जाएगी। आज चुनाव शिमला नगर निगम और जो सरकार सत्ता में उसकी 140 दिन की काबिलियत का भी है। और चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौट रहे हैं। जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ब्रेक के बाद स्वागत है और अब बात करेंगे बदले मौसम के मिजाज की। जी हां, हिमाचल प्रदेश में 1 और 2 मई को मौसम खराब रहने वाला है और प्रदेश में भारी बारिश के साथ अब बिजली गिरने और ओलावृष्टि को लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। देखिए खास रिपोर्ट। फिर खराब होगा मौसम, दिखाएगा कड़े तेवर, ऑरेंज अलर्ट जारी। हिमाचल प्रदेश में मौसम एक बार फिर अपने कड़े तेवर में नजर आएगा। 1 और 2 मई को मौसम एक बार फिर खराब होने वाला है। मौसम विभाग ने सोमवार और मंगलवार को अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश, आंधी, बिजली गिरने और ओलावृष्टि को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं बुधवार को प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर आंधी, बिजली गिरने और ओलावृष्टि के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 से 7 दिनों में हिमाचल में मौसम खराब रहेगा। इस दौरान गरज, बिजली और ओलावृष्टि के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। चंबा, कांगड़ा, शिमला, कुल्लू और मंडी जिलों में अलग अलग स्थानों पर सोमवार और मंगलवार को भारी बारिश की संभावना है, क्योंकि अभी अभी एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ बना है। प्रदेश के कई हिस्सों में शनिवार को भी छिटपुट बारिश हुई। बजौरा में सबसे अधिक बारिश हुई। मंडी में 17 मिलीमीटर, कुफरी में 10.5 मिलीमीटर बारिश हुई। शिमला में 7 मिलीमीटर तो नारकंडा में 6.5 मिलीमीटर मेगा बरसी। भूतर में 6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने सोमवार रात से उत्तर पश्चिम भारत में मौसम में बदलाव होने की भविष्यवाणी की है। इसके अनुसार इस दौरान औसत न्यूनतम तापमान सामान्य से कम रहेगा और अपेक्षित बारिश और हिमपात से निचली और मध्यम पहाड़ियों में यातायात और अन्य आवश्यक सेवाएं जैसे बिजली और संचार सुविधाएं बाधित हो सकती हैं। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। तो कुल्लू में 3 दिवसीय बसंत उत्सव मनाया जा रहा है और मेले के दूसरे दिन जिला स्तरीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप का भी शुभारंभ हो गया है। इस मौके पर ईडीएम प्रशांता सरकेक ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और इस जिला स्तरीय प्रतियोगिता में 70 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। जिला मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष किशन ठाकुर ने कहा कि नगर परिषद और प्रशासन की मदद से 3 लाख की लागत से बॉक्सिंग रिंग का निर्माण किया गया है। इसमें जूनियर और यूथ कैटेगरी है, जिसमें जो है वो 30 के करीब लड़कियां हैं, बाकी जो है वो
40 के करीब जो है लड़के इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इससे पहले भी हमने जगत सिख मेले में जो है वो सब जूनियर चैंपियनशिप कराई थी, जिसमें हमारे नियरली 50 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। और हमारी जो चैंपियनशिप हो रही है ये जो है वो बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश से जो है वो से एफिलिएटेड है। और फिर ये सभी बच्चे जो है आगे जो है खेलने इसमें जाएंगे। इस इंफ्रास्ट्रक्चर से और एफर्ट से और भी ज़्यादा बॉक्सर्स और स्पोर्ट्स पर्सन्स को यहाँ पे प्रोत्साहन मिलेगा और ये बहुत ही अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है। उम्मीद है कि इसको सभी इंजॉय करेंगे और सभी स्पोर्ट्समैन इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। वहीं उधर ज्वाली में फतेहपुर की ग्राम पंचायत के उप प्रधान और साथ ही वार्ड सदस्य बीडीओ ऑफिस पहुंचे, जहां पर उन्होंने बीडीओ से जांच की मांग उठाई और पंचायत के कामों में पति प्रधान की दखलंदाजी पर आक्रोश जताया। प्रधान पति की ओर से पंचायत में मनमानी के आरोप लगाए गए हैं। पंचायत प्रतिनिधियों का कहना यह है कि पति प्रधान के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो फिर सभी प्रतिनिधि इस्तीफा दे देंगे। उधर कांगड़ा के पालमपुर में बने हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग सेंटर में बागवानों को अब प्रशिक्षण के साथ साथ रहने की सुविधा भी मिलेगी। उद्यान विभाग ने उप निदेशक कमलशील नेगी ने कहा है कि दरअसल जिले के बागवानों के पास अपना सेंटर न होने के चलते उन्हें प्रशिक्षण के लिए कृषि विश्वविद्यालय के भवन में जाना पड़ता था, लेकिन अब जल्द ही जिले के बागवानों को प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए अपना भवन होगा और साथ ही ट्रेनिंग सेंटर्स के निर्माण में 30 से 40 बागवानों को पूरी सुविधा मुहैया हो सकेगी। फिलहाल जल्द ही सेंटर का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा और सभी प्रकार का प्रशिक्षण सेंटर में ही होना शुरू हो जाएगा। हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर का एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है पालमपुर में, वहाँ पे हमारा एक ट्रेनिंग सेंटर बन रहा है जिसमें लगभग 30 से 40 फार्मर्स को स्टे का अरेंजमेंट भी उसी में होगा और उसी में जो है हमारी जो भी जितनी भी ट्रेनिंग्स हमारी होती है, चाहे वो फ्रूट कल्टीवेशन पे हो या मशरूम प्रोडक्शन पे हो, फ्लोरिकल्चर पे हो या बी कीपिंग में, उसकी जो आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से खेती की जाती है और हाई डेंसिटी प्लांटेशन में कैसी की जाती है वो जो फार्मर वहाँ प्रैक्टिकली देख सकता है। इसके अलावा हमारा वहाँ पे मॉडर्न फ्लोरिकल्चर सेंटर है, फूलों की खेती के बारे में भी वहाँ पे ज्ञान दिया जाता है और लाइव सैंपल वहाँ पे वो देख सकते हैं कैसे फूलों की जो है नर्सरी प्रोडक्शन किया जाता है, वो भी वहाँ पे फार्मर देख सकते हैं। उधर हमीरपुर के गांधी चौक पर पूर्व सैनिकों ने वन रैंक वन पेंशन की खबियों को खत्म करने के लिए सम्मेलन आयोजित किया। बाद में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के निजी सहायक अनुपम लखनपाल के जरिए सरकार को ज्ञापन सौंपा, जिसमें कि उन्होंने वन रैंक वन पेंशन में कमियों को दूर करने की मांग की। उनका कहना है कि मांगे पूरी होने तक लड़ाई जारी रहेगी। उधर नूरपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। नाके के दौरान नशा तस्करों को पकड़ा गया और बता दें कि देर रात के समय दरअसल पुलिस नूरपुर लेतरी में पेट्रोलिंग कर रही थी, तभी 5 लोग गाड़ी में बैठकर चंबा की ओर जा रहे थे। तब पुलिस ने गाड़ी को रोका और सभी की तलाशी ली। तलाशी के दौरान पुलिस को गाड़ी में से भारी मात्रा में नशीला पदार्थ मिला है, जिसके बाद पुलिस ने नशीला पदार्थ और 5 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। फिलहाल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वहीं बिलासपुर में मिड डे मील वर्कर यूनियन की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कि मिड डे मील वर्करों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर मांग पूरी नहीं की गई तो फिर आंदोलन किया जाएगा। ये बैठक का प्रदेश अध्यक्ष कमलेश ठाकुर के नेतृत्व में की गई थी। बैठक में कमलेश ठाकुर ने कहा कि मिड डे मील वर्करों का पिछले 5 महीने से वेतन रोका गया है और वहीं दूसरी तरफ वर्करों पर एसएमसी की मनमानी भी बढ़ती जा रही है और हाल ही में एक वर्कर को भी निकाला गया है। इसी के चलते वर्करों ने सरकार से जल्द एक्शन लेने को कहा है और अगर मांगों को जल्द पूरा नहीं किया गया तो फिर स्कूलों में मिड डे मील नहीं जाएगा।
वहीं उधर चंबा स्थित तीसा के जंगल में लकड़ियां काटने गए एक व्यक्ति खाई में गिरकर अपनी जान गंवा बैठा। दरअसल देर शाम को भी घर नहीं पहुंचने पर परिजनों ने उसे ढूंढा, जहां खाई में उसका शव बरामद हुआ। पुलिस को मामले की सूचना दे दी गई, जिस पर पुलिस ने परिजनों के बयान लिए और शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को लौटा दिया। बढ़ेंगे आगे। अब बात करते हैं उत्तर भारत की सबसे शक्तिशाली 9 देवियों में से एक मां चिंतपूर्णी की। तो उत्तर भारत की सबसे शक्तिशाली 9 देवियों में से एक आज मां चिंतपूर्णी के इतिहास से लेकर मां के दरबार की हर कहानी को बताएंगे इस रिपोर्ट के जरिए। ऊना में विराजमान, चारों ओर मंदिरों से घिरा, सबकी चिंता दूर करने वाली चिंतपूर्णी छिन्नमस्तिका। हिमाचल में कई शक्तिपीठ हैं, सबकी अलग अलग कहानी और मान्यता भी है, लेकिन जहां माता सती के पांव गिरे थे वो शक्तिपीठ हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में 16 सिंगरी श्रेणी की पहाड़ी पर है, जिसका नाम है मां चिंतपूर्णी मंदिर। चिंतपूर्णी का अर्थ है सबकी चिंता दूर करने वाली। मंदिर चारों ओर से 4 शिव मंदिरों कालेश्वर महादेव, नरहारा महादेव, मुचकुंड महादेव और शिवबाड़ी से घिरा हुआ है। वैसे मां का मंदिर हिमाचल आने वालों के लिए एक टूरिस्ट स्पॉट भी है। तो वहीं उत्तर भारत में 9 शक्तिपीठों की यात्रा में चिंतपूर्णी शक्तिपीठ के दर्शन 5वें नंबर पर होते हैं। अगर बात करें उत्तर भारत के 9 शक्तिपीठों की तो वैष्णो देवी, चामुंडा देवी, ब्रजेश्वरी कांगड़ा, ज्वालामुखी देवी, मां चिंतपूर्णी, नैना देवी, मनसा देवी, कालिका देवी और शाकंभरी देवी। सबकी चिंता दूर करने वाली मां का मंदिर जितना खास है, उतनी ही पौराणिक कहानी भी दिलचस्प है। माता रानी की वैसे तो कई कहानियां हैं, लेकिन बता दें कि मां के मंदिर की 14वीं शताब्दी में माईदास नामक ने इस स्थान की खोज की थी। कहते हैं माईदास अपनी ससुराल जा रहे थे, रास्ते में एक वट वृक्ष के नीचे आराम करने बैठे। इसी वट वृक्ष के नीचे आज मंदिर है। तब वहां घना जंगल था और इस जगह का नाम छपरोह था, जिसे आजकल चिंतपूर्णी कहते हैं। मंदिर परिसर में मां संतोषी की मूर्ति भी स्थापित है। मंदिर में प्रवेश करते ही मुख्य द्वार पर सीधे हाथ पर एक पत्थर दिखाई देगा। ये पत्थर वो स्थान है जहां पर बैठकर माता ने भक्त माईदास को दर्शन दिए थे। मंदिर के साथ एक वट वृक्ष भी है, जहां पर श्रद्धालु कच्ची मौली बांधकर अपनी मनोकामना पूरी होने के लिए मन्नत मांगते हैं। आगे पश्चिम की ओर बढ़ने पर बड़ का वृक्ष है, जिसके नीचे भैरव और गणेश के दर्शन होते हैं। मां के दर्शन के लिए अब कई साधन भी खुल चुके हैं। मां चिंतपूर्णी मंदिर तक पहुंचने के 3 तरीके हैं। धर्मशाला गग्गल एयरपोर्ट 70 किलोमीटर दूर, 22 किलोमीटर दूर अंब इंदौरा रेलवे स्टेशन, दिल्ली और चंडीगढ़ से सीधी बसें मिलती हैं। मां चिंतपूर्णी को छिन्नमस्तिका भी कहा जाता है। छिन्नमस्तिका का अर्थ है एक देवी जो बिना सिर के है। इस मंदिर में साल में 3 बार मेले लगते हैं। पहला चैत्र मास के नवरात्रों में, दूसरा श्रावण मास के नवरात्रों में और तीसरा अश्विन मास के नवरात्रों में। नवरात्रों में यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ काफी ज्यादा होती है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार ऐसा विश्वास किया जाता है कि सती चंडी की सभी दुष्टों पर विजय के बाद उनके 2 शिष्यों अजय और विजय ने सती से अपनी खून की प्यास बुझाने की प्रार्थना की थी। ये सुनकर सती चंडी ने अपना मस्तिष्क छिन्न कर लिया, इसलिए सती का नाम छिन्नमस्तिका पड़ा। मां चिंतपूर्णी भक्तों के दुखों का संहार कर सुखों का भंडार करती हैं, आत्मविश्वास से आगे बढ़ने की शक्ति देती हैं और इसी शक्ति की आभा भक्तों को मंदिर की ओर आकर्षित करती है। जनता टीवी के लिए ऊना से पंकज कतना की रिपोर्ट। चलिए इसी के साथ पहाड़ प्रभात की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।